जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के आश्रयकारी श्री आदित्यनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। 2008 की बात है बंधुओं। गुरुदेव का चातुर्मास रामटेक की पावन धरा पर हो रहा था। शांतिनाथ भगवान के जिनालयों के में गुरुदेव विराजमान थे। पीछे से जंगल का एक रास्ता सुदूर पहाड़ियों के नीचे ले जा करके रोज साधु वृंदों को सुख देता था। पूज्य गुरुवर जंगल से लौट रहे थे। बीच में बहुत सारे मछुआरों के मकान बने हुए हैं। उन मकानों में से एक मकान से एक गाने की आवाज आ रही थी। हम संभव सागर जी महाराज श्री, साथ में मल्ली सागर जी महाराज श्री और भी साधु वृंद साथ में थे। मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी और योग सागर जी महाराज जी थोड़ा 15-20 कदम पीछे ही चल रहे थे। गाने की आवाज आ रही थी। हम लोगों का वो चिर परिचित सुना हुआ गाना था, लेकिन पूज्य गुरुवर का सुना हुआ नहीं था। तो हम लोगों को गाना सुन करके थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। गाना चल रहा था, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, और उसके आगे की जो पंक्तियां थी, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, यहां नहीं आ वरना मर जाएगा यहाँ। मर ही जाता है उसको मर जाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। ये गाना उन मछुआरों के घर से, चूंकि उनके घरों में सुबह सुबह अच्छा बड़ा सा डेक चला करके वो बजाते थे, तो बड़े अच्छे साउंड में आता था। मैं उसको अच्छा गा भी सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छा नहीं समझता, इसलिए मैं गा नहीं रहा हूँ। तो वो गाना हम लोगों के कान में चला। हम संभव सागर जी एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख के मुस्कुरा दिए। हमने इशारे में मल्ली सागर जी महाराज जी से कहा, गाना बज रहा है। इतनी सी बात क्या बोली, जैसे गुरुदेव ने सुन लिया हो। जब गुरुदेव ने वो सुना कि विनम्र ने कहा कि गाना बज रहा है, बहुत धीमे से बोला था मैंने, मुझे अंदाज नहीं था कि गुरुदेव उस बात को सुन लेंगे, लेकिन गुरुदेव ने वो गाना मतलब वो बात सुन ली। तो थोड़ा सा और आगे गए तो उस क्षेत्र के मेन गेट के आगे एक रात में लैंप पोस्ट पर एक बहुत बड़ा हैलोजन जलता रहता था। उसके नीचे से जैसे गुजरे तो वहां पर सैकड़ों पतंगे मरे पड़े थे। जैसे ही उस लैंप पोस्ट के नीचे से गुरुदेव गुजरे, तुरंत मेरी चुटकी लेकर के गुरुदेव बोलते हैं, नम्र, तभी वहां पे गाने की बात कर रहा था ना ये मल्ली से। हमने कहा हम? बोले हाँ तुम ही। बोले ये मल्ली सागर जी से आप क्या कह रहे थे? हमने कहा आचार्य जी वहां पे गाना बज रहा था, उसमें वो चल रहा था, गाना बज रहा था। बोले वो जो कह रहा था ना, वो पतंगा ये पड़ा है नीचे देखो। जब गुरुदेव ने हमको दिखाया कि वो पतंगा ये नीचे पड़ा है, उस वक्त के गुरुदेव की वो जो शब्द थे अंतर्मन में ऐसे बैठ गए। क्या गुरु कितना महान होता है समझ में भी नहीं आता कई बार। तो कितनी छोटी सी सामान्य सी घटना थी, इस घटना से कोई संदेश देना
वो भी इस कदम चलते चलते पूज्य गुरुवर के दिमाग में वो जो प्रज्ञा प्रज्वलित रहती है 24 घंटे, तुरंत उनको लगा कि मेरे शिष्य ने मेरे पीछे थोड़ा सा कमेंट किया है। मैंने मल्ली सागर जी महाराज जी से बोला कि बस महाराज जी गाना चल रहा है, इशारे की बात थी, हमने धीरे से बोला गाना चल रहा है। इतनी सी बात को गुरुदेव ने सुन लिया। फिर गुरुदेव उस बात को, जैसे ही वो लैंप पोस्ट के नीचे से निकले और नीचे बहुत सारे कीड़े मरे पड़े थे, पतंगे, उन पतंगों को देख करके हमसे बोलते हैं, नम्र देख ये सब मरे पड़े हैं। आचार्य सिंह जी जब तक हम लोग गुरुदेव के साथ पहुंचते, अपने पूज्य गुरुवर अपने कक्ष पर जाकर के बैठे, मैंने उनके पैर हाथ इत्यादि को पोंछा। मल्ली सागर जी महाराज जी ने चेहरा पोंछा। मल्ली सागर जी महाराज जी ने पूछा कि थोड़ा सा सिर पे अगर आप कहें तो अनुमति हो तो वैयावृत्ति का लाभ मिल जाता। आचार्य जी ने मुस्कुराहट दे दी और हम लोग 15-20 मिनट के लिए वहीं बैठ गए। जब मल्ली सागर जी महाराज जी ने सिर पर पूज्य गुरुवर के कुछ वैयावृत्ति करने लगे तो मैंने भी निवेदन किया। आचार्य सिंह जी हमेशा कहते हैं किसी भी साधु की वैयावृत्ति करनी हो तो पहले पूछना पड़ता है, गुरुदेव आपकी वैयावृत्ति करना चाहते हैं, लाभ मिल जाएगा। जब आप ऐसा प्यार से स्नेह से पूछते हैं, वात्सल्य भरी दृष्टि से, अगर गुरुदेव का अंतर्मन हो जाए तो फिर तो गुरुदेव बोल देते हैं हाँ चलो कर लो, पैर आगे कर देते हैं। उनका वैयावृत्ति कराना हमारा सौभाग्य है, उनका तो कुछ भी नहीं आता जाता। तो गुरुदेव को जैसे मैंने धीरे से पूछा हम भी पैर में लाभ ले सकते हैं, तो आचार्य सिंह जी मुस्कुरा करके आचार्य सिंह जी ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। हम लोग वैयावृत्ति कर ही रहे थे, आचार्य सिंह जी को, हमको और मल्ली सागर जी महाराज जी को देख करके फिर हंसी आ गई। बोले तुम लोग पीछे से मस्ती कर रहे थे। हमने कहा आचार्य सिंह जी ऐसा कोई भाव नहीं था, बस वो गाना सुना, गाना सुन करके मुख से अचानक बस इतना से निकला, हमने इतना ही सा, महाराज जी सबने इतना ही कहा कि बस वो गाना बज रहा है। लेकिन गुरुवर जो है टू बी सीरियस होकर के गुरुदेव कहते हैं जैसे ही दिया जलता है, जैसे ही वैसे ही पतंगा बहुत खुश हो जाता है। दिया जला नहीं कि पतंगा खुश हुआ, और पतंगा ये बात को भूल जाता है कि इस आकर्षण में उसकी बर्बादी छिपी हुई है। गुरुवर कितने गंभीर हो सकते हैं जरा सी बात के पीछे। इन शब्दों पे देखिएगा, गुरुवर कहते हैं कि जैसे ही बारिश के दिनों में जैसे ही दिया जलता है, पतंगा इतना खुश हो जाता है, खुश होकर के उसके ऊपर आकृष्ट होता है, आकर्षित होकर के उसके पास जाता है और जल करके उसी के ताप से, दिए के ताप से जल करके नीचे मरा हुआ मिलता है। अभी वो देखो वहां पे पीछे पड़ा था ना, आचार्य सिंह जी ऐसे मुस्कुरा के इशारा करते हुए बोलते हैं। हमने कहा कितने पड़े थे? आचार्य सिंह जी पूछते हैं। हमने कहा महाराज जी सैकड़ों की संख्या में थे। वही तो गुरुदेव कहते हैं, वही तो सोचो कि जब भी इस जीवन में जब तक बाल्यावस्था बनी रहती है तब तक तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही इंद्रियों के पतंगों के अंदर वासना की थोड़ी सी भी दिया जलता है, स्पर्शन इंद्रिय में वासना का दिया जलता है, चक्षु इंद्रिय में वासना का दिया जलता है, रसना इंद्रिय में वासना का दिया जलता है, घ्राण इंद्रिय में वासना का दिया जलता है। इन पांचों की पांचों इंद्रियों में जैसे ही वासना के दिए जलते हैं और उस दिए से आकर्षित होकर के इंद्रियां खुश हो जाती हैं, और इंद्रियां खुश होती हैं और उसी में बार बार झंपापात एक शब्द है, पूज्य गुरुवर बोलते हैं कि जैसे वो पतंगा विषयों में झंपापात करके अपने आप को जला लेता है, ऐसे ही दुनिया भर के लोगों की आदत बन गई है, थोड़ी भी इंद्रियों के दिए थोड़े से क्या जलते हैं, तुरंत उस आकर्षण से आकृष्ट होकर के, और हम उस विषयों में पूरी जिंदगी के, कुछ लोग तो 60, 70 साल गुजार देते हैं। हमने कितने सारे ऐसे महापुरुष देखे षष्ठी पर गृहस्थ, उनसे पूछा कितनी उम्र हो गई, बड़े प्यार से बोलते महाराज 75 साल के हो गए। हमने उनसे फिर हम दोबारा क्वेश्चन करते हैं, हमने कही भगवान महावीर की उम्र से 3 साल बड़े हो गए, ब्रह्मचर्य व्रत को नियम है कि नहीं, कक्का नियम है कि नहीं? महाराज 5 दिना की छूट ली है,
बाकी तो नियम ही पल रहा और होते कछु जात नहीं है। हमने कई तनक माथे में कूट के शर्म करो, जिंदगी के 75 साल निकल गए, अबे तुम्हारी 5 दिना की छूट को टाइम चल रहा हो। अबे जो दिन नारी छूट जाए है बनारी तो ही पड़ी रहे, तब भी बे बब्बा नहीं माने। बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो जीवन में ऐसे हजारों प्रसंग रोज बनते हैं बंधुओं। हजारों की जनता रोज आती है, रोज अपनी जब संवेदनाओं को भावनाओं को कहती है तो अंतर मन से कई बार अफसोस होता है, कई बार बहुत विशुद्धि परिणाम बढ़ते हैं। कुछ श्रावक ऐसे मिलते हैं जो विवाह के 1 साल बाद ही बोलते हैं आजीवन व्रत दे दीजिए, हम लोग बहुत अच्छे से निर्वाह कर लेंगे। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जीवन के 80 बसंत बीतने के बाद भी बोलते हैं महाराज 4 दिन की छूट दे दो, बाकी हम धीरे धीरे सब छोड़ देंगे। लेकिन पूज्य गुरुवर हम लोगों को जिस तरीके से सिखा रहे, गुरुवर ने कहा कि उस इंद्रियों का अंदर थोड़ा सा दिया क्या जलता है। वो बालक की अवस्था देखिएगा, पूरे घर में नग्न घूमता है, कहीं पर भी अपने अवयव में हाथ लगा लेता है, किसी की भी गोदी में बैठ जाता है, कहीं भी रो लेता है। उसकी निश्चल प्रकृति में उस नग्न अवस्था में भी वो बालक घर के प्रत्येक सदस्य को सुख देता है। और जैसे ही थोड़ी ही इंद्रियों की जागृति होती है, अंदर थोड़ा भी वासना का दिया जलता है और उसकी इंद्रियां अपने ही अंदर के जले हुए दिए में जब झंपापात करके मरने को तैयार होती हैं, घर के ही सदस्य को, घर के व्यक्ति से ही एक पर्दा और भय दोनों चीजें एक साथ लगने लगती। जो बच्चा कल तक गोदी में खेलता था, आज उसी के सामने कपड़े बदलने पर हम बार बार कहते हैं बेटा चलो बाहर जाओ, मम्मा 5 मिनट में बाहर आ रही है। ऐसा क्या हो गया कि वो अंदर जो वासना का दिया जल गया, उस वासना के दिए के कारण गृहस्थ संसारी जीव को अपनी एक व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। जब गुरुदेव ने ये बात को उदाहरण में कह दिया, तब संभव सागर जी महाराज श्री पीछे बैठे हुए थे। वो इसलिए कहते हैं कि आचार्य श्री जी इसलिए तो उस संयम के लिए यहाँ पर एक दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था रखी गई। गुरुदेव मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं हाँ ये बात सही है तुम्हारी कि दाम्पत्य जीवन गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है, लेकिन सबसे अच्छी जोड़ी किसकी? आचार्य श्री जी पूछ बैठे, संभव बोल। जब गुरुवर बहुत स्नेह में रहते हैं तो फिर हम लोगों से बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं जैसा मैं बोल रहा हूं। आचार्य श्री जी ने बड़े प्यार से बोला, बोल संभव सबसे अच्छी जोड़ी दुनिया में किसकी? संभव सागर जी महाराज श्री अपने चित पर चित मुस्कान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बोले आपके सामने हम कुछ भी बोलें पराभिप्राय निर्वृत्त असक्यत्वात्। राजवार्तिक का एक सूत्र बोल दिया संभव सागर जी महाराज जी ने, हम कुछ भी बोले गलत हो जाएंगे। आप ही बताइए दुनिया में सबसे टॉप बेहतरीन जोड़ी किसकी है? जब गुरुवर के ऊपर उनके क्वेश्चन का एंटी क्वेश्चन हो गया, संभव सागर जी महाराज श्री और वीर सागर जी महाराज श्री, 2 निरापक क्षमण ऐसे हैं जिनसे आचार्य श्री जी को कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी बात पे फंसा देगा। उसमें तो वीर सागर जी महाराज जी तो ऐसे हैं कि जब वो गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं, पूछते 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 कई बार गुरुदेव को भी वो 2 मिनट के लिए रोक देते। उसके बाद तो गुरुदेव की अपनी धारा है, बहता हुआ दरिया किसी पत्थर के रोकने से रुकता है क्या? फोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है 2 मिनट के लिए, लेकिन वो पाषाण जो है रोक देता है। संभव सागर जी महाराज श्री ने गुरुवर के ऊपर प्रतिप्रश्न खड़ा कर दिया, आचार्य श्री जी आप भी बताइए दुनिया में सबसे टॉप जोड़ी किसकी है? कौन सा दाम्पत्य जीवन है जिसमें दोनों को बहुत सुख मिलता है? आचार्य श्री जी मुस्कुरा करके मल्ली सागर जी महाराज जी की तरफ देखते हुए, उनके हाथ में थोड़ी सी अमृतधारा थी, ऐसा घिसते हुए ऐसा अमृतधारा सूंघ रहे थे और मल्ली सागर जी को देख के बोलते, मल्ली ये संभव फंसा रहा है हमको। ऐसे बोला तो मल्ली सागर जी चूंकि सिर पे वैयावती कर रहे थे और संभव सागर जी महाराज श्री पैर पे वैयावती कर रहे थे। पैर पर ही वैयावती करते करते आचार्य श्री जी ने थोड़ा सा संभव सागर जी के हाथ में अपना पंजा मारा पैर का और बोलते, सुनो सबसे बेहतरीन और टॉप जोड़ी जो है ना, वो जैन शासन में संबर और निर्जरा की मानी गई है। आपको समझ में आती है?
सबसे टॉप जोड़ी जैन शासन में संबर और निर्जरा का है। निर्जरा और संबर का जब भी विवाह होता है दोनों बहुत खुश होते हैं। 7 तत्व हैं बंधु, उन 7 तत्व में एक जीव तत्व है। जीव तत्व के साथ ये बाहर का एक अजीव तत्व लगा हुआ है। इस अजीव तत्व के कारण इस जीव तत्व की बहुत पिटाई होती है, लेकिन इस जीव तत्व का सहयोगी कारण मित्र कौन? उन 7 तत्वों में जिस भी कन्या का आश्रम और बंध जैसा भाई हो। आश्रम और बंध जैसे भाई क्या करते हैं? आश्रम और बंध जैसे भाई आपके घर के अंदर भी मिलेंगे। कन्या रूपवती हो गई, यौवनवती हो गई, गुणवती भी हो गई, लेकिन आश्रम और बंध इनके मन के अंदर एक घमंड का फूल फूला रहता है। अरे अबे तो हमारी बिटिया छोटी है, अबे हमारी बहन की उम्र ही का है, अबे तो रहने दो, हम पाल लें हमारी बहुत। पहले तो वो बड़ी दादागिरी और बातों में आकर के बोलते हैं हमारी लड़की, हमारी बहन को तो 50 मोड़ा मिल जाए। लेकिन आश्रम और बंध जैसे भाई किसी के जीवन में होते हैं, उस कन्या का कभी भी समय पर विवाह नहीं हो पाता। मुक्ति रूपी कन्या है, लेकिन आश्रम और बंध जैसे 2 भाइयों के बीच में फंसी। अब 2 भाइयों के बीच में अगर वो कन्या फंसी है, कन्या विवाह करवो भी चाहे, लेकिन घर के लोग अबे हम तुम्हारे लाने अच्छो देखें, अबे जो मोड़ा की पेमेंट अच्छी नहीं आ, जो गांव में रहत जी की नौकरी अच्छी नहीं आ, जो सुंदर सोई नहीं दिखाई देत, इके मम्मी पापा परिवार संयुक्त है, भाई ऐसी जगह नहीं दे रहे। ऐसे हजारों विकल्प आप अपनी ही घर की कन्या के लिए कितनी बार सोचते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और धीरे से वो 22 वर्ष की कन्या जो रूप में, गुण में, सौंदर्य में आसमान है, धीरे 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 करके तुम्हारी इन सड़ी गली बातों के चक्कर में जब उसके मुख में पूरे में चेचक के दाग निकल जाते हैं, जब बहुत सारे दाग धब्बों में चेहरा पूरा बेकार हो जाता है, तब ऐसे आशा और बंध जैसे परिवार के सदस्य हमारे पास आके हमसे बोलते हैं महाराज कछु हो सो बताओ, मोड़ी 31 साल की हो गई, 30 की हो गई, 31 की हो गई, 29 की हो गई। हमने कहा कक्का अभी तक सो रहे थे? अरे महाराज का बताएं, वे मोड़ियन थी, अब मोड़ी अपने बाप दादा पे डाल दें, बाप दादा मोड़ी पे डाल दें। और जबकि ये अकर्मण्यता है जीवन की कि हमारे घर के अंदर की रूपवती, कुलवती, गुणवती कन्या को हम वक्त पर किसी को देना नहीं चाहते। कब देना चाहते हैं? वो आश्रम और बंध जैसे भाई हैं, वो अपने परिवार का पूरा दोहन करा लेंगे। हमारी पत्नी को जब 2 संतानें हो जाएं, बड़े भैया की भी 2-3 हो जाएं, पिताजी को भी रिटायरमेंट हो जाए, माँ भी सब काम से निवृत्त हो जाए, हमारे जब बच्चा लड़का बड़े हो जाए, उनके बाद हम अपनी बहन को ब्याह करें। अगर ऐसी कोई सोच वाले आप जैसे महानुभाव इस सृष्टि पर हैं, तब तो आपके यहाँ की मुक्ति रूपी कन्या हो या बहन, उसका विवाह संसार में किसी से हो नहीं पाएगा। गुरुदेव कहते हैं संबर और निर्जरा का दाम्पत्य जीवन देखो। संबर पुरुष संज्ञावाचक है, पुरुष लिंग है, निर्जरा स्त्री लिंग है। बंधु, जिस भी जीव आत्मा के अंदर संबर और निर्जरा से विवाह हुआ, उसको मुक्ति रूपी कन्या तो निश्चित मिली। निश्चित उसने अपने सौंदर्य को विकसित किया, लेकिन हमारी ये प्रकृति रही है कि हमको कभी भी संबर और निर्जरा जैसी कन्याएं पसंद नहीं आती। निर्जरा तो हमको बहुत अच्छी लगती है, निर्जरा भी अच्छी लगती है, संबर भी अच्छा लगता है, लेकिन आपके लाने अरे महाराज हमें तो आश्रव की बात करूं, मोड़ा बेचने, पहले तो जो सब तो ठीक है, जे बताओ ब्याह कितने को हुई है। अभी भी आज भी इस कमेटी ने साथ यहाँ पर कुछ ऐसे सम्मेलन स्थापित रखा हुआ है, उसमें भी आप जब कन्या देखें, कन्या वर को देखें, सबसे पहले आप ये जो बात रखते हैं बिल्कुल सड़ी गली सी, गोबर जैसी, जे बताओ कि ब्याह कितने को। अरे जे सोचो कि ब्याह हो रहा है, नहीं हो रहा होता तो फिर क्या करते। हम जिस बुंदेलखंड में पिछले 2 वर्षों से सतत यहाँ पर विहार कर रहे हैं, हम यहाँ पर 50-52 साल तक की उम्र के लोग देखते हैं जिनका एक भी बार आज तक विवाह ही नहीं हुआ। दाढ़ी के पूरे बाल सफेद हो गए, हमने कहा कहे
बड़ी मौड़ी कितने साल की? बोले काय की बड़ी मौड़ी महाराज, अभी तो ब्याह ही नहीं भव है। अब मैं कि तुम्हारा ब्याह नहीं भव? कछु हो तो बताओ। हमने कहा कछु नहीं आ, 2 महीना और इंतजार करो, फिर अचासी के पास हमारी चिट्ठी लेके जाइए, उनसे व्रत ले आइयो। वो भी मन नहीं करता। ऐसी बेटियों की भी हालत है और ऐसी बच्चों की भी हालत है बंधुओं पूरे संसार में। और बनाजी अस्से क्षेत्र कमेटी ने जो यहाँ पर एक 2 दिन का कार्यक्रम रखा है, मैं उसकी अनुमोदना करता हूँ इस बात के लिए। पूज्य गुरुवर भी कहते हैं इस बात को कि धर्म प्रवाह प्रवाहित हुआ क्या बिना विवाह। पूज्य गुरुवर का हाइको है, धर्म का जो प्रवाह है, ये प्रवाह प्रवाहित हुआ क्या बिना विवाह। विवाह तो करना ही पड़ता है, बिना विवाह किए धर्म का प्रवाह प्रवाहित नहीं होता। तो साधु संत भगवंत जो होते हैं वो अपने जीव रूपी पुत्र या आत्मा या पुरुष के लिए संबर और निर्जरा जैसे अच्छी अच्छी सखियों से विवाह करके जीवन भर के लिए सुखी हो जाते हैं। सहेली हाथ में आ गई तो सहेली के मुख्य जो है जिससे विवाह करना है वो तो हाथ में डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब आई जाएगी, बात तो पक्की है। लेकिन अभी आप लोग जिस निमित्त से यहाँ पर आए हैं या फिर जो विचार कर रहे हैं या फिर जिनने भी विचार किया है, एक बार अंतर्मानस में प्रश्न खड़ा करिएगा कि हमें अपने घर में एक कन्या देखनी है तो उस कन्या के क्या सद्गुण होना चाहिए। ये तो लोकोक्ति प्रसिद्ध है, कन्या वरते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिक्षन्ति मिष्टान इतरे जना। दुनिया में कई लोगों को मिठाई से मतलब है, कई लोगों को जात से, कई लोगों को पैसे से, कई लोगों को ज्ञान से, कई लोगों को रूप से। लेकिन एक्चुअल में जब कभी भी स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध होता है, एक नया कपल बनता है, एक नया दंपति बनता है, उस दंपति के बीच में कन्या की क्या स्थिति होना चाहिए, क्या मानसिकता टटोली जाती है, ये कभी आपको शायद पता नहीं है। पता नहीं है तो अपने कुछ ही शब्दों में अपनी बात को मैं देना चाह रहा हूं। कन्या का क्या गुण होना चाहिए कि कन्या के सिर्फ चेहरे को देख करके जिन भी लोगों ने विवाह किया है उसमें से कितने लोग सिर्फ 6 महीने तक अपनी सरकार नहीं चला पाए और डिवोर्स के पेपर फाइल कर दिए गए। लेकिन जिन लोगों ने कन्या के अंदर संबर और निर्जरा भी देखी, ये जो कन्या हम अपने परिवार में लाना चाह रहे हैं, ये कन्या क्या हमको रोक पाएगी? किन चीजों से? हमारे उद्वेग पे ये कन्या क्या हमको रोक पाएगी? हमारे अंधकार को क्या ये कन्या अलग कर पाएगी? ये हमारी दुर्बलता को समझ पाएगी, दुर्बलता को दूर कर पाएगी कि नहीं? ये पहले सोच बैठा के रखिएगा दिमाग में। ये जो आप बार बार जाकर के कुंडली छाप करके देखते हैं, मनुष्य गण है, राक्षस गण है, मंगली है, ये है और वो है, इससे ऊपर है एक प्रोफेशनल सेल्फ ऑब्जर्वेशन कि क्या मेरी दुर्बलताओं को ये कन्या जिससे मैं मिल रहा हूं या संबंध स्थापित करना चाहता हूं, 2 बार के 3 बार के संवाद पे यह क्या मेरी दुर्बलताओं को समझ रही है? क्या आप कन्या की दुर्बलताओं को समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो सिर्फ रूप के चटोरे मुश्किल से 1.5 साल अपनी गाड़ी चला पाते हैं। इसलिए बुजुर्गों को लेकर के जाते हैं, दादाजी आप जाओ मोड़ी देखाओ, क्योंकि दादाजी तो समझत हैं भैया जे रूप की चांदनी 2-4 दिनन की आए, इसके बाद तो कन्या के गुण ही आए देखने आउत। तब जब गुण ही देखने हैं तो भी क्या देखने, पहले घर के बुजुर्ग जहाँ हैं वे देखें, उसके बाद मोड़ा देख के आए। जब बुजुर्ग जो जितने भी हैं वो पक्का कर लेते हैं इस बात को कि इसके अंदर उस तरीके की दिया जला हुआ है, उस तरीके की ज्ञान ज्योति भी है कि हमारा लड़का जो है बहुत गुस्सात है। अब जा मोड़ी अगर हमारे मोड़ा को संभाल ले तो फिर तो 2-5 लाख हम ही दे दे हैं, मोड़ी दे दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं देख पाए और जवान लड़के आपस में देख सुन करके चले आए तो ज़्यादा दिन की सरकार चलती नहीं ना। आपने देखा है ना, एक बार आरटीआई लगा करके पता करिए कि देश में संबंध विच्छेद के कितने केस चल रहे हैं। एवरी डे 3000 केस फाइल होते हैं, एवरी डे 2700 केसों पर फैसला होता है।
विच्छेद होता है। क्या देखना है कन्या के अंदर कि वो मेरे बच्चे की दुर्बलताओं को समझ पाएगी, ऐसी कोई ज्योति है क्या? भाई महाराज, क्या वो कन्या हमारे घर के अंदर आने वाली दुष्प्रवृत्तियों में रोक लगा पाएगी? लगाम लगानी पड़ती है। दाम्पत्य जीवन की खूबसूरती में अगर कोई आइडियल खड़ा हुआ है तो महारानी चेलना खड़ी हुई कि महाराज सैनिक कितने भी उग्र थे, कितने भी विरोधी थे, कितने भी अधार्मिक थे, चेलना ने अपने हर प्रयास से महाराज सैनिक को सुधार करके अमृत के द्वार तक जाकर के खड़ा किया, तीर्थंकर प्रगति का बंद करा दिया। कितनी बड़ी बात है। जो विधर्मी हो, जैन धर्मावलंबी ही ना हो, लेकिन महारानी चेलना ने कह दिया कि हम जिसके जीवन में जाएंगे उसके जीवन की रोशनी बदल देंगे। अगर किसी कन्या पर ऐसा, किसी बच्चों ने, माता पिता ने ऐसा आत्मविश्वास भर के रखा हो, उन कन्याओं को बहुत गौर से आप खोज लीजिएगा। आपका चूंकि समय होने को आया है बंधु, मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन कहना चाहता हूं कि देखिएगा उस कन्या के अंदर संवर और निर्जरा का कोई गुण है कि नहीं। निर्जरा का गुण क्या है कि हमारे घर के अंदर जो दोष शैली पनप रही है, क्या इस स्त्री के आने के बाद, इस कन्या के आने के बाद हमारे घर में इस तरीके का एक ड्रामेटिकल चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त की रफ्तार में बह जाते हैं, कुछ परिवर्तन कर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर का जो ढर्रा चल रहा है उसमें ये बच्ची भी शामिल हो गई और संवर और निर्जरा की बात तो रही बहुत दूर, आश्रय और बंद कराने में हमारे परिवार में एक और बहुत गहरा निमित्त अगर बन रही है। इस तरीके के दृष्टिकोण के साथ अगर आपने अपना विजन क्लियर किया तो चेहरे में 2 दाग तो चल जाएंगे, लेकिन दिमाग में अगर ये दागदार जिंदगी है, दिमाग में अगर ये बात किसी की लगी है, तो फिर वो गाना याद करिएगा, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, यहाँ नहीं आ वरना मिट जाएगा यहाँ, जल ही जाता है उसको जल जाना होता है। इस तरीके का पतंग जैसा जो आकर्षण है दुनिया में हजारों लोगों का है। 2-4 साल शादी के होते हैं, विचिकित्सा का भाव इतना तीव्र और उग्रतम हो जाता है कि पति पत्नी के जीविकोपार्जन के लिए पैसे तक नहीं देता, बोला अपना कमा लो और खा लो। उसी के प्रति, जिसके प्रति मृदु भाव रहता है, जब विचिकित्सा होती बंधुओं तो कोई काम नहीं आता। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। उस वक्त भी ये ज्ञान और संस्कार की ज्योतियां काम आती हैं। जिनकी दृष्टियां खुली हुई हैं उनके लिए तो उद्बोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्होंने कभी इस शैली से विचार नहीं किया है वो इस शैली से विचार करें और कन्या का चयन करके अपने जीवन को कृतकृत्य करें। आश्रय और बंद की व्यवस्था अगर कहीं पर हो तो भैया पहली बार में लौट जाइयो, और कहीं लगे कि संबंध और निर्जरा का वातावरण इनके माध्यम से हमारे घर में बन जाएगा तो फिर ऐसे स्वागत के लिए अपनी आंट का धन भी दे करके और ऐसी कन्या मिले तो अपना सौभाग्य मानिएगा। क्योंकि आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने स्पष्टता उस बात को लिखा है, आर्या भार्या च बिना पुण्येन न लभ्यते। आर्या छंद होता है संस्कृत का, उसको उच्चारण करने के लिए और एक अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए आचार्य सोमदेव सूरी महाराज कहते हैं, पुण्येन बिना न लभ्यते। बिना पुण्य के आर्या छंद कंठ में स्थापित नहीं होता और बिना पुण्य के एक अच्छी पत्नी नहीं मिलती। अगर आपकी ऐसी कुछ तलाश है तो संबंध और निर्जरा को अपनी आंख से देखिएगा, चेहरे के दाग चल जाएंगे। चरित्र के दाग आदमी को ज़्यादा दूर की यात्रा के लिए चला नहीं पाते हैं। अपना जीवन आप विकसित करें। इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे।